आज बात बिहार की, जहां से चली सियासी हवा ने दिल्ली में चुनाव आयोग को ललकारा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के सीमांचल से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर हमला किया। तेजस्वी यादव ने फिर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को एक ही तराजू में तौलते हुए निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर लगातार हमला करके विपक्ष को सत्ता हासिल हो जाएगी। सवाल यह है कि अगर खेल पहले से फिक्स है तो पिच पर उतरने की नौटंकी क्यों? क्या विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संस्था की छवि को धूमिल कर रहा है? क्या वाकई पिछले चुनावों में वोटों की चोरी हुई है? इन सवालों पर होगी बड़ी बहस। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया, जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर देते, तो राहुल गांधी ने सवालों को अपने हिसाब से मोड़ दिया, लेकिन सीएम उम्मीदवारी पर कुछ भी नहीं कहा। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक है, तो सीएम उम्मीदवार पर सस्पेंस क्यों नहीं तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी ने आज मोहर लगा दिया। क्या तेजस्वी के नाम को आगे नहीं करने के पीछे इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति है? क्या इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या फिर नुकसान? आज सवालों का कैनवस काफी बड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर तेजस्वी यादव तक और साथ ही बिहार की चुनावी गणित की करेंगे पड़ताल और पूछेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। ये हैं 8 के ठाठ। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन दो लड़कों का अलग ही अंदाज दिखा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल वाले पूर्णिया में फुल स्पीड में बुलेट चलाते दिखे। लेकिन जब बात इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार की आई तो राहुल गांधी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने उन्हें पीएम बनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक कदम आगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बढ़ गए। पिछली बार पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जब इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी के बगल में गाड़ी पर सवार हुए तो तेजस्वी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पूर्णिया में राहुल गांधी तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर मुहर लगाने से बेशक बचते रहे, लेकिन बिहार की सियासत की नब्ज समझने वाले जानते हैं कि आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पर है। इसलिए कई मौकों पर तेजस्वी यादव दावा करते रहे हैं कि वो ही सीएम उम्मीदवार हैं और बिहार के सीएम बनेंगे। जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना?
और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है, लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं और बीजेपी पर बयानों के गोले दाग रहे हैं। ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इस बार भाषा और इल्जाम दोनों ज्यादा भारी हैं। राहुल गांधी का दावा है कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, कर्नाटक में वोट चोरी हुए, इसीलिए वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का दावा है कि वो बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस पर बीजेपी ने छनछनाते सवाल पूछ डाले। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख पे जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा हैं? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया गलत। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो हल्के फुल्के पल भी आए जब तेजस्वी ने चिराग पर सियासी डोरे डालते हुए वो राहुल गांधी के बारे में वो कहा जो कभी लालू यादव ने कही थी। जरूर देंगे, हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लो। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। राजनीति की बिसात पर प्यादे बदलते रहते हैं, राजा रानी बदलते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी हमेशा जनता ही रहती है। इल्जाम और पलटवार के बीच साख भी बचानी है और लोकतंत्र भी, और ये दोनों किसी पार्टी की जेब में नहीं बल्कि जनता की उंगली पर लगी स्याही में छिपे हैं। याद रखिए कि स्याही सूख जाती है लेकिन जनता का फैसला इतिहास लिख देता है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।